हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है मार्केट में? गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट माइनस बता रहा था, और निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर प्लस बता रहा है। पीआरओ, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, एंड एफआईआई को एग्जिट कराने के लिए ये अपसाइड है। और इसके साथ ही ये भी एक देखने वाली बात है कि ये एक अच्छा खासा मौका है लॉन्ग से निकल जाने का। खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब में अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन हो तो, बिकॉज मार्केट्स आर एट रेजिस्टेंस एंड 23,800 से 900, ये 100 पॉइंट का जो जोन होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टिफ रेजिस्टेंस समझा जाएगा। एंड डाउन साइड मूवमेंट कहाँ तक आएगी वो तो अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है 23,150 तक आवे, हो सकता है उसको तोड़ दे, फिर भी स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के भाव बढ़ गए, और ये तो मतलब इलेक्शन के बाद होना ही था, ये सभी को पता था। तो और अभी तो ये शुरुआत है। सिर्फ 3 रुपए से, 3 रुपए पर लीटर बढ़ाने से तो कुछ नहीं होने वाला। कल ये भी न्यूज आई थी कि कुछ कुछ लोकेशंस पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है। ठीक है, अब ये समझा जा रहा है कि इसको हम ये भी मतलब इस तरह भी ले सकते हैं कि वहां पे शायद सप्लाई लेट हो रही हो। और जो भी चाइना में जो भी मीटिंग वगैरह चल रही है बड़े साहब की, अब वो देखते हैं क्या रंग लाता है। फिलहाल तो चाइना ने बोला है कि ईरान को वो लोग आर्म सप्लाई नहीं करेंगे, और ये सब करार जो है बड़े भाई ने करवाया है चाइना से। अब चाइना किसी का सुनने वाला है? किसी का? वो अपने, वो इंडिया थोड़ी है कि सरेंडर हो जाएगा। वो अपने हिसाब से अभी उसको जो बोलना है वो बोलेगा, क्योंकि चलो अभी ये टॉपिक पे बात नहीं करते। 23,800, 800 से 900 का जो जोन होगा वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। आइए चलते चार्ट पे। कल हमारी ली हुई पुट्स, मैंने आज सुबह सुबह यही कहा था गिफ्ट निफ्टी को देख के कि चलो भाई, नेगेटिव हो रहा है मार्केट, तो आज पुट वगैरह जो है आप बुक करके जाइएगा। मंडे का मंडे को देखेंगे। पॉसिबली मौका मिलना चाहिए पुट को बुक करने का, अगर ना मिले तो मंडे को हम मंडे के लिए हम कैरी करके जाएंगे। उसमें कोई ये नहीं है। देखिए ये जो है ना, ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन, ये एक कड़क रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर मार्केट आराम से मक्खन की तरह निकल जाए, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। फिर भी देखते हैं। हम कुछ ज्यादा भी कुछ ऐड नहीं करेंगे। हमारी जो लॉन्ग पोजीशंस है उसको हमने आधे से ज्यादा कल ही बुक किया था, जैसे कि ब्रिटानिया वगैरह। अ, एक बैंकिंग स्टॉक है, लेकिन वो हमारा जून का पोजीशन है, तो उसमें कोई इतना चिंता फिकर नहीं है। और एक और पोजीशन हमने शॉर्ट में बनाई है, वो जो मैंने कहा था हमारे जो दो स्टॉक है उसमें से एक स्टॉक में हमने, लेकिन वो भी हमारी जून की पोजीशन है। निफ्टी का हमारा मई का पोजीशन है, लेकिन वो मंथ एंड का है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज आज मार्केट अभी जो दिखा रहा है, हो सकता है क्लोजिंग के टाइम पे ये लेवल ना रहे। बस देखते हैं किस तरह से प्ले आउट होता है मार्केट। और आज आज आईटी संभाल रहा है फॉर अ चेंज। कल आईटी प्रेशर में था, आज आईटी थोड़ा सा बुलिश बता रहा है, पर बैठ सकता है ये दिन रहते ये बैठ सकता है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि सोच समझ के लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। ये लेवल पे, ये लेवल जो है आपको दिखाएगा कुछ और बाद में करेगा कुछ। और ये यही करेगा, मतलब आपको फिलहाल अभी तेजी तेजी बता रहा है, पर ये एक धोखा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एफआईआई में भी अगर उनके कॉल लॉन्ग होंगे, प्रोस के जो है कॉल लॉन्ग होंगे, तो गिफ्ट निफ्टी, वर्ल्ड मार्केट, क्रूड प्लस होने के बावजूद हमारी मार्केट को एकदम से 100 पॉइंट तान दिया, तो इसका यही एक रीजन हो सकता है। और जब भी ऐसा होता है, मैंने पहले भी कहा है कि किसी बड़ी पार्टी को, किसी बड़े ट्रेडर को, या किसी बड़े पोजीशन को, यू नो
निकलने का मौका, एग्जिट कराने का मौका मार्केट या हमारे सो कॉल्ड ऑपरेटर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो माई बाप है। हम जनता तो मतलब कुछ है ही नहीं, कचरे ही है हम लोग तो यही सब कुछ है, तो यहाँ पे बह मत जाना। और अगर किसी ने कोई पुट वगैरह लिया है तो मैं यही कहूंगा कि 900 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के 23,900 का क्लोज करे, तो एक बार निकलना चाहो तो निकल सकते हो। पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग निकलेंगे। मैं आपका सौदा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी देखते हैं फिलहाल क्लोजिंग कहाँ पे आता है कहाँ नहीं, और वो हिसाब से फिर हम 3:30 के बाद डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। देखिए, मैंने कल क्लासेस के बारे में बात की थी कि अगर कोई सीखना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। कंटेंट क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी मुझे बताइए ये कौन सा 50 सब्जेक्ट का सिलेबस है कि मैं आपको कंटेंट के बारे में सारा डिटेल दूं? क्या होगा कंटेंट? कंटेंट सीधा यही होगा कि भाई आपने चार्ट खोला, आपको क्या क्या देखना है जिससे आप एक सही ट्रेड ले सको या सही मार्केट का अंदाजा लगा सको। इसमें मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, एफआईआई क्या करेंगे, डीआईआई कैसे प्ले करेगा, और वो सब मिलके रिटेलर को किस तरह से ट्रैप करेंगे, ये सब बातें डिस्कस होती है। और किस लेवल को आप ओवरसोल्ड समझेंगे वीकली एज वेल एज डेली बेसिस पे, कौन से लेवल पे आपको कौन सा फीबो लेवल जो है वो वर्क करेगा। कभी कभी 23.8% भी सॉरी 23.6% भी काम कर जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। 38.2% और 50% ही मेन होता है, कभी कभी 50% और 61.8% मेन होता है। तो वो सब कहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये सब बातें डिस्कस होती है अलॉन्ग विथ चार्ट टेंडेंसी के भाई चार्ट में क्या देखना चाहिए, क्या आपको उसमें सीखना चाहिए, ये सब। तो सवाल करने से पहले ये तो देखिए कि भाई आप क्या पूछ रहे हो, कौन सा ये पीएचडी का इतना बड़ा सिलेबस है कि भाई सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट उसमें होंगे। सीधा सीधा है, चार्ट रीडिंग होगा और आजू बाजू की मार्केट साइकोलॉजी होगी, और क्या होगा। तो जेन्युइनली जो लोग ज्वाइन करना चाहे भैया, वो लोग ही मैसेज करें। ठीक है, ऐसे टाइम पास वाला मेहरबानी करके दूर रहे। आपको सीखने मिलेगा, अच्छा खासा सीखने मिलेगा। और आपको आपकी भी गलती समझ में आएगी कि आपने अब तक जो लॉस हुए हैं आपके, वो किस वजह से हुए। वो कब पता चलेगा? जब आप कुछ जानोगे, कुछ समझोगे, तो आपको पता चलेगा। तो जो लोग भी ये सब का बेनिफिट लेना चाहे वो लोग ही मैसेज करिएगा। और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, मैं कोई मतलब सर्टिफाइड ये नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जितना आता है, मैं जितना समझ पाया हूं अब तक की मेरे मार्केट जर्नी में, तो वही सब मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपने चार्ट ओपन किया है तो। ठीक है, तो वो एक बात हुआ। और जो लोग भी सर्विस में आना चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्लेमर ध्यान में रखना है। और आप 3 महीने की मिनिमम मेंबरशिप 3,000 में, 6 महीने की 5,000 में, 1 साल की 9,000 में, जिसमें कमोडिटी भी होगा। कमोडिटी का मैं एक ट्रेड आपसे शेयर करूंगा जो हमने आज सुबह बुक किया है, जो हमने लिया था परसों को। ठीक है, ये 1 साल वाले में 9,000 का चार्ज होगा और इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ही आएगा। और लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी इक्विटी 13,000 एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी विल बी 23,000। वन टाइम पेमेंट होगा लाइफ टाइम का, इसके आगे आपको कोई पेमेंट नहीं करना, भले इसके रेट डबल ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा और बताइएगा क्या आपको कौन से सर्विस में एनरोल करना है। ठीक है, चलिए इस पे चलते हैं। ये सिल्वर परसों को जब भाग रहा था ना, उसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया था, तो ये यहाँ पे भाग रहा था, यहाँ पे इसका डबल टॉप बन रहा था, तो मैंने मेरे ग्रुप में सिल्वर को सेल करने का मैंने ट्रेड दिया हुआ था। हमने जो है जून का पोजीशन लिया था, 2,60,000 का पुट लिया था 4800, 47, 4800 पे। ठीक है, जिसको आज हमने 7100 के आसपास कुछ बुक किया है। मेरे एक क्लाइंट का मेरे को सुबह सुबह मैसेज भी आया था, मैं बता दूं कहाँ पे उन्होंने बुक किया हुआ है, फिर उनका जो मैसेज वगैरह है वो मैं 3:30 के वीडियो में बताऊंगा।
7155 पे उन्होंने बुक किया है, 4880 पे उन्होंने 2 लॉट बाय किया हुआ था। ठीक है, अब इसमें हुआ ये था कि इससे पहले भी हमने एक पोजीशन ली थी, लेकिन वो हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। तो स्टॉप लॉस से डबल यहाँ पे ये सौदे में हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, और अभी भी ये जो है सिल्वर का जो ये पुट है, ये कितना चल रहा है, कहाँ जाके आया, 7673 पे जाके आया। ठीक है, तो ये एक सौदा हमारा हुआ। क्रूड अभी देखते हैं क्रूड का क्या हाल है। क्रूड अभी काफी ऊपर है, तो ये लेवल पे मुझे बाय करने का कल कर रहा था मन, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं बोला कि नहीं, न्यूज बेस है, पता नहीं कल सुबह क्या हो जाए। तो वैसे भी आज फ्राइडे है, तो आज हम कोई ज्यादा पोजीशन बनाएंगे नहीं। तो देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं, अगर कुछ ऐसे मौका मिला तो डेफिनेटली बनाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बनाएंगे। बाकी जो भी होगा हम 3:30 के बाद, आफ्टर मार्केट के बाद ही डिस्कस करेंगे। तो तब तक जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे, काइंडली व्हाट्सएप 9082503553, इसलिए मेरे को ध्यान में रखिएगा और अपना फैसला करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।